Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Common Success. Your host tonight is Sarma Junaid Khan Nehazi with a guest who's very special. हमारे गेस्ट जो आज आए हैं ना, इनकी स्टोरी हर बंदों ने देखी है, हर बंदों ने उनका एक खाना खाया है और इन्होंने एक बड़े मज़े की तरीके से रेवोल्यूशन लेके आए हैं. रेवोल्यूशन भी नहीं कहूँगा, वैसे लाहौर की जो फूड इंडस्ट्री है ना उसको उठा लिया. मैं वैसे क्वेश्चन करूँगा मुझे है कि आप खानों में मतलब एडिक्शन है आपके खानों में? एक मतलब एक दफ़ा खा लो ठीक है, दो दफ़ा खा लो ठीक है, दिल नहीं भरता, पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता बंदे का. ठीक है, बंदा मतलब आता रहता है कॉन्स्टेंटली कि यार और चाहिए वो है. तो खैर हमारे जो गेस्ट हैं आज बहुत स्पेशल हैं, तो लेट्स इंट्रोड्यूस हिम. गौहर इकबाल साहब, द ओनर, द को फाउंडर ऑफ जॉनी एंड जुगनू. तो प्लीज़ वेलकम है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली परफेक्ट. बिल्कुल. अच्छा सर, हमारा स्ट्रेट टू द क्वेश्चन है. हमारा पहला बात ये है कि हु इज़ गौहर इकबाल? हमारे ऑडियंस के लिए बताइएगा प्लीज़. यार that's a very interesting question. Who is Gauhar Iqbal? यार I think I'm a visitor. That's the word I would associate. I want to see everything. I want to do everything. I want to have a million stories by the time everything is over. So that's it. That's what Gauhar Iqbal is. I'm a visitor. नहीं तो as a visitor you just want to have an adventure in life. Yes. You want to do everything. Yes. But starting with Johnny and Jugnu. Yeah. How did that happen? यार I think जो सबसे important event है ना, जो जॉनी जुगनू की इंसेप्शन से भी बहुत पहले आता है, was an understanding I had back in 2013. Okay. So it was my senior year exams शुरू होने वाला था. And उससे पहले I got an opportunity to intern at one of the best companies in Pakistan. Okay. बड़ा selective process था. About 13,000 candidates apply. I think 43 were selected. So you know it was the dream. बिल्कुल उस golden वक्त opportunity university में. Yeah. And I had the worst time of my life at that internship. I quit midway. So and I remember I had this frustration उस वक्त. You know, final year में university में there's this pressure जो आपके ऊपर build होता है. बहुत ज़्यादा. जहाँ the world expects you to know कि तुमने अब क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ. But honestly यार, if I haven't done everything in life, how do I know मुझे पसंद क्या है? सब चीज़ें चखे बगैर I can't tell what I like. वही वाली बात है. एक एग्जांपल मजे की दी थी कि if you don't taste every ice cream you never know. Yeah, exactly. किस टाइप के फ्लेवर्स हैं. हाँ. ये बात. तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे फैसला करूँ यार कि मैं क्या करना चाहता हूँ. I remember getting into lumps and deciding कि मैंने फाइनेंस करना है. You know, my father was a marketer, so he said कि बेटा जो भी कर लो मार्केटिंग ना करना. So मार्केटिंग नहीं की, फाइनेंस पढ़ते रहे. मिडवे एक मार्केटिंग का कोर्स मुझे लेना पड़ गया बिकॉज एनरोलमेंट फुल थी हर जगह. मार्केटिंग का कोर्स लिया, बड़े अच्छे प्रोफेसर थे. who's also the partner in Johnny Jugnu. सही. तो मैंने कहा यार पता नहीं अबू क्या कहते थे मार्केटिंग बोले, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. सो वो डायरेक्शन वहाँ से चेंज होगी. फिर बीच में कहीं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का बुखार चढ़ा, वो उतरा. फिर आपको MNC का बुखार चढ़ा, वो इंटर्नशिप पे चले गए. उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि यार आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू नो कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ. The only thing that is possible is to know कि मैं क्या नहीं करना चाहता and then just stay very clear away from it. वो दूर रहना बस. तो मुझे समझ लगी, मैंने कहा यार ये भाई ये MNC वाला काम ना, जिस MNC में मैं था वहाँ भी मुझे नजर आया नहीं है. फिर मेरे दोस्त जो बाकी जगह इंटर्नशिप कर रहे थे, मैं सबसे पूछा, सबकी लाइफ उसी तरह थी, एनवायरनमेंट भी वही था, चैलेंजेस भी वही थे. तो मुझे समझ लगी यार ये काम मेरे बस का नहीं है. ठीक. सॉरी, मैं 2013 में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उनको मैं रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था कि यार एक काम कर यार अपना काम करते हैं, छोड़ सब कुछ. वो भी इंटर्नशिप पे वो होता है, चाय बैठ के पीनी और गप लगाना. इस बारे में मुझे याद है वो रेंट का घर था कराची में, तो हमने मंजी पे बैठे हुए थे सारे इकट्ठे हुए और मैं सबको पिच दे रहा हूँ यार अपना कुछ करेंगे. खैर बिल्कुल उस दैट इज आई थिंक द इंसेप्शन ऑफ जॉनी जुगनू बिकॉज व्हेन वी ग्रेजुएटेड बैक इन 2014, तो उस वक्त वी स्टार्टेड अ लॉट ऑफ वेंचर्स. क्योंकि हमें सिर्फ ये पता था कि वी वांट टू स्टार्ट समथिंग, सो वी डिड नॉट नो क्या करना है. एग्जैक्ट प्लान नहीं था कि क्या करना है, बट वी हैव टू डू समथिंग अबाउट आवर. एक अच्छी चीज़ ये थी कि हम सबका स्किल सेट बहुत डिफरेंट था. अच्छा. सो ओवरलैपिंग स्किल सेट नहीं था, विच वाज समथिंग यू नो वी वर वेरी फॉर्चुनेट विद. वरना फिर सब कोई मार्केटिंग आती है तो फिर कुछ नहीं होता. बिल्कुल एक हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज थी. सो हमने बड़े वेंचर्स खोले.
एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली, सिंस यू नो मार्केटिंग वाज माय ओरिजिनल इंटरेस्ट, तो मैंने कहा यार मैं एजेंसी खोलता हूँ, आई डोंट लाइक द वे एडवर्टाइजिंग इज डन। ठीक है। फिर हम एक स्टार्टअप का आइडिया आया था जिसमें हम होम बेस्ड फूड वेंडर्स को कनेक्ट करना चाहते थे विद पीपल जिनको खाना चाहिए, समथिंग यू सी फूड पांडा डूइंग नाउ। बिल्कुल। तो वो हमने शुरू कर दिया। उसके अलावा हमने एक बिजनेस सिमुलेटर डिज़ाइन किया। ओके, मतलब वो क्या सीन था? यार बिजनेस सिमुलेटर बेसिकली MBA के अंदर ना लम्स में वो मार्क स्टार्ट कराते हैं, विच इज़ एल्गोरिदम बेस्ड बिजनेस सिमुलेटर, जिसमें टीम्स अपने डेटा इनपुट करती हैं, इंजन रन होता है उनका। वो बड़ा रिडक्टिव था, वो उसमें कुछ खास था नहीं। तो मेरी प्रोफेसर डॉक्टर अदनान के साथ हमने एक प्लान किया, हमने कहा यार ये भी, तो हमने एक सिमुलेटर भी बना दिया, ये किया वो किया, बस चीज़ों में हाथ डाल रहे थे उस वक्त। दिस इज वन थिंग जो उस वक्त हमने बड़ी की कि हम हर चीज़ में हाथ डाल रहे थे। हम बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ के साथ उस तरह कमिटेड नहीं थे कि नहीं यार इसी को करना है। बिल्कुल। एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी कि हमने पैसा किसी चीज़ में नहीं लगाया। सो एवरीथिंग वाज विदाउट मनी। नो एवरीथिंग वाज विदाउट मनी, बिकॉज़ भी मॉडल वैलिडेटेड नहीं था, हमें पता नहीं था कि चलेगा क्या। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत इतना लगाया जितनी ज़रूरत थी, बट नथिंग यू नो हेड ऑन किसी चीज़ में नहीं जा रहे थे। ठीक है। कोई कैपिटल एज इन रखा नहीं था कि ये अब इसमें लगाना है। इसके दौरान डॉक्टर अदनान ने मुझे कहा कि यार वो ना एक इस तरह ना बर्गर्स का कोई सेटअप भी करना चाहते हैं। ओके। एंड ही सेड दैट यू नो तुम भी आ जाओ साथ, ये करके देखते हैं। तो सेड ओके ठीक है यार, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस आउट, एक्सपेरिमेंट है ना, कर लेते हैं। वी सेड ओके यार। अब वो जो पूरी आपकी एजुकेशन आपको सिखाती है, हमने कहा यार ये इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, वो क्या तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, डिग्री के पैसे हलाल करके ना हमने एक पूरा वो बना लिया। करना ठीक है। तो जी उसका नाम हमने रखा जी जॉनी जुगनू। जॉनी जुगनू क्यों रखा कि यार हमने एक ब्रांड ऐसा बनाना है कि जी वो पाकिस्तान से बाहर जाए, यू नो वी वांट टू बी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल। तो हमने कहा यार अभी हम जब लोकल फास्ट फूड ब्रांड्स देखते हैं तो हमें उनके साथ मसला ये है कि उनको कहीं भी उठा के दुनिया के किसी किनारे में रख दो ना, तो आपको पता नहीं चलेगा पाकिस्तान से फिट नहीं होगा। फिर आई रिमेंबर मैं एक बंदे से मिला, वो आउट ऑफ पाकिस्तान एक रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहा था। तो यूज्ड टू कॉल इट एन इंडियन रेस्टोरेंट था। वो लाहौर का बंदा, वो पेस में काम करता था। मैंने उससे पूछा यार इसका नाम इंडियन क्यों है? वो दिस माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई डिड नॉट ट्रैवल बहुत ज़्यादा बाहर, तो आई डिड नॉट नो द रियलिटीज बिल्कुल क्या चल रहा है। उसने कहा यार अगर मैं इसका नाम रखूँगा ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, यहाँ कोई आएगा नहीं। एंड दैट थिंग आई डोंट नो, इट हर्ट। वो एक बिल्कुल एक हिट होता है बंदे को, इट हर्ट। उस वक्त हमने फैसला किया यार खैर छोटा सा बिजनेस, हमने कहा ठीक है हमने अपने नाम के अंदर डालेंगे कि हम पाकिस्तान से हैं। एंड देन आई थिंक द लास्ट थिंग व्हिच वाज मोर स्ट्रेटेजिक वाज कि नाम ऐसा रखो कि जब एक बार बंदा सुने ना याद रखे, ठीक है, एंड वो आपसे पूछे कि ये क्या है। अगर मैं इसका नाम कोई स्टैंडर्ड वो जो था इंटरनेट से निकाल नाम लिख लें, वो तो कोई नहीं, तो किसी ने पहली बात है याद नहीं रखना था। बिल्कुल। और उसने सवाल नहीं पूछना था। आई वांटेड कि जब तुम नाम सुना तो तुम सवाल पूछो कि तुम्हें कोई कहना जॉनी जुगनू, तो यार ये क्या है जॉनी जुगनू, ये क्या चीज है, नाम क्या है इसका, क्या कॉन्वर्सेशन शुरू। जब कॉन्वर्सेशन शुरू होगी ना तो आई कैन सेल माई ब्रांड टू यू। जब मुझे पूछोगे जॉनी जुगनू क्या है तो ये कहानी शुरू हो जाएगी जो मैंने आपको भी बताई, राइट। आई एम एक्चुअली मैं अब सेल्स पिच शुरू कर दी है। सो उसलिए हमने कहा यार दिस नेम हिट्स ऑल ऑफ द कॉर्नर्स, हमने कहा जॉनी जुगनू रखते हैं। अब फिर फैसला किया कि यार खोलना कहाँ है। हमें एक चीज़ पता थी, हमें खाने की कुछ नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल खाने का नहीं पता। हमें ये पता था कि हमने ये बंद ही होगा। अच्छा, आप मतलब इस तरह से जितने ऑप्टिमिस्टिक हो आपको पता था ये बंद ही होगा, बिकॉज हमने बड़ी गलतियाँ करनी है। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक। हमने फैसला किया यार इसको किसी ऐसी जगह खोलो कि जहाँ ये बंद भी हो जाए ना तो पता ना चले लोगों को, छुप जाए, साइड पे करो। सही हो गया। गाड़ी में बैठे हम लाहौर के सारे शादरा देखा, समनाबाद देखा, इधर उधर फिरते रहे, अंदरून जितना जा सकते हैं। और जगह था, हमने कहा था यार यहाँ कहीं खोलना है जहाँ मार्केट कम्पिटिटिव है, जहाँ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, जहाँ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल। वहाँ हमें इस्लामपुरा पसंद आया, जिसको कृष्ण नगर भी कहते हैं। वो जगह हमें बड़ी अच्छी लगी, बस पता नहीं उसके बारे में कुछ था, हमें बड़ा प्यार हुआ जगह के साथ। वहाँ हमने जॉनी जुगनू पहला खोला। सही 2014 में जून में, आई थिंक जून या जुलाई था। एंड हमने OLX पे सामान ढूंढा। 50,000 रुपये में हमें एक फ्रायर मिला, एक हॉट प्लेट मिला, 2 गैस के सिलेंडर मिले, एक काउंटर मिला और एक वो बिल बोर्ड साइन बोर्ड मिल गया। ठीक हो गया। उसके ऊपर हमने दुकान को पेंट किया, 4-5 कुर्सियाँ खरीदी, 2 फ्रीज़र खरीदे, जॉनी जुगनू खोल दिया। ओपनिंग के दिन हम देख रहे थे कि फ्रायर को किस तरह कनेक्ट करते हैं सिलेंडर के साथ, किस तरह चलाते हैं। बिल्कुल। वहाँ हम बैठे रहे और वहाँ 1 साल मार खाई, टिका के मार खाई। वो तो कस्टमर बेस भी वहाँ पे बड़ी डिफरेंट है। बहुत हाँ। एंड 10 रुपये के पीछे दे वर नॉट विलिंग टू, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते कि भाई नहीं कर रहे थे। एंड अच्छी बात है, हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। वहाँ की जो एक अच्छी बात थी ना, वहाँ लाइफ वो जो कहते हैं ना ओल्ड स्कूल लाहौर, वो इस्लामपुरा में है। अच्छा। मैं अभी अपनी टीम के साथ कुछ जो लोग अब नए आए हैं ना, उनको मैं जब ओरिजिन दिखाता हूँ तो मैं वहाँ लेके गया, अबाउट 1 साल पहले की बात है, कोविड से पहले की।
तो रात को 3 बजे, आई स्वेयर टू गॉड, आई सॉ women outside buying vegetables and fruits at 3 AM at night. 1 साल पहले आपसे. वो इलाका अभी भी कम्युनिटी है, वो अभी भी इसी तरह चल रहा है, वो सबको एक दूसरे को जानते हैं. जब हमने वहाँ खोला ना, वहाँ हम बर्गर बनाते थे, वो कस्टमर से बोलता था यार ये अच्छा नहीं है. फिर वो कहता था भाईजान मैं आपको बताता हूँ. वो मेरे साथ 2-3 घंटे बैठा रहता था, गप लगाता था. फिर मैं उसको एक और बना के खिलाता था, वो खाते भी थे. बिल्कुल, ठीक है, तो चाहिए. तो मैं कहता था आप रुकें, मैं पीछे जाऊँगा, मैं थोड़ी सॉस चेंज की, थोड़ा चिकन या आप खाएं, आप खाएं, आप खाएं, आप खाएं. तो वो हमारी ना ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होगी. बिल्कुल, आपको कंज्यूमर से ही पता लग रहा था बेसिकली, वो आपको आंसर्स मिल रहे थे. एंड हम उसको कहते थे कि हमारी लैब है. हम कृष्ण नगर को हमेशा हमने कहा था लैब है, ये बंद होगी, गलतियाँ जितनी करनी है कर लो, और पैसे लगाए बगैर गलती करो. ठीक है, वही हुआ. हमें जब क्वालिटी गिरती थी, प्रोडक्ट ख़राब होती थी, 10,000 मसले थे, सिलेंडर जम जाते थे, हर चीज़ जो रेस्टोरेंट में ख़राब हो सकती है. कंज्यूमर बहुत टफ था. एक पॉइंट इतना आया ख़राब कि कस्टमर आता था तो हम मार्केट से चिकन लेते थे, फ्राई करके देते थे, क्योंकि रखने का मतलब था कि ये ज़ाया होगी, इतनी कम सेल थी. अच्छा. बट हम बैठते थे. ठीक है. सो हम शाम को खोलते थे. शाम को मैं 6-7 बजे वहाँ जाता था, मेरे बाकी पार्टनर सारे सब बहुत डिलीजेंट थे, सब वहाँ बैठते थे, और हम गप्पे शप्पे भी लगाते थे, शुगल गाते थे, बट रात को बंद करके जाते थे. सही है. एंड वो टाइम थोड़ा सा टफ था, मुझे याद है. मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार गलती तो नहीं करती है वो. मेरे दोस्त तो उनकी बड़ी बड़ी MNCs में, कोई दुबई पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया. बिल्कुल एक टाइप की एक स्टेज होता है बंदे का कि जब आसपास सारे जा रहे होते हैं कहीं ना कहीं और हम वहीं पे स्टैटिक हो जाते हैं, वो फील आती है बंदे. तो मुझे याद है मैं अपनी ईमेल खोल के देखूं, ईमेल में ना, अगेन आई डोंट वांट टू नेम कंपनीज, बट वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज इन द वर्ल्ड, उसकी मुझे ईमेल आई हुई है कि जी रिक्रूटमेंट के लिए आप आएँ. मैं पुरानी जो कंपनीज थी वहाँ से मुझे, मेरे क्योंकि सीनियर्स थे वहाँ काम कर रहे थे, वो कह रहे हैं यार तुम आओ. और मैं इस्लामपुर में बैठे चिंचियों का धुआं चूस रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार गौर गलती तो नहीं कर दी, यहाँ पे फंस तो नहीं गए. ओहो, उस वक्त तो जो डीपेस्ट पॉइंट है ना वो था. एंड आई रिमेंबर उस वक्त somebody told me that just be resilient, एंड आई थिंक वही था. वहाँ बंद हो गया, साल हमने चलाया, फाइनेंशियल फीजिबल ही नहीं था, अब टिक नहीं कर रहा था. बड़ी जान डाली. हम लम्स वहाँ से बर्गर्स लेके जाते थे. अच्छा, लम्स में जाके आप थोड़ा सा खोके वाले से दोस्ती थी, तो उनको मैंने कहा कि यार ये 30 एक बर्गर आप ले लें. तो फिर मैं लम्स के पीछे रहता था, मैं वहाँ से जाता था, बर्गर बनाता था, फिर 40 मिनट की ड्राइव पे आके यहाँ देता था, फिर वापस जाता था, फिर वो संभालता था. तो वो कोई 2.5-3 घंटे की तो मैं गाड़ी सिर्फ चलाता था 30 बर्गर बेचने के लिए, जिसमें पैसे भी नहीं बच रहे थे. उस वक्त हमने रियलाइज़ किया कि हम जिस कीमत पे बेच रहे हैं तो बचा ही नहीं रहे, कुछ लॉस पे बेच रहे हैं. बिल्कुल. बट सीख गए सारा ना, जो धक्के खाने थे खा लिए, और अच्छी चीज़ें हुई कि पैसे नहीं ज़्यादा जले, बहुत जले, बट नॉट एज मच एज जितने लोग जलाते हैं. हाँ, वो लॉस था जो हम बर्दाश्त कर सकते थे. बिल्कुल. तो उसके बाद हमने कहा ठीक है यार, बाकी मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थोड़ा बहुत काम कर रही थी, वो दूसरा हमारा जो फूड स्टार्टअप था वो कर रहा था, जॉनी जुनू को हमने जी वहाँ बंद कर दिया. ठीक है. एंड देन आई रिमेंबर, आई थिंक 2 or 3 months लेटर, मैं डॉक्टर नान जो मेरे पार्टनर हैं, माई मेंटोर एंड माई एल्डर ब्रदर, उनके घर में बैठा हुआ था. एंड उनके घर के ना छोटा सा, वो फैकल्टी अपार्टमेंट से अंदर ही उनके टेरेस होता है. टेरेस पे ना हम बैठे, वो टेरेस हमारा ऑफिस होता था, वहाँ हमने एस्ट्रो टर्फ लगाई थी, वाइट बोर्ड लगाया हुआ था, सारा कुछ उधर होता था. तो उन्होंने कहा यार ऑफिस आ जाओ. ऑफिस में गए हम, तो बातें चल रही जॉनी जुनू का, यार क्या करना है, वो नहीं चला, क्या सीखा हमने, क्या करें. तो एक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कहा, कहते यार जो भी है खाना बड़ा मज़ेदार था. अच्छा, जो मज़े खा रहे थे वो मज़ा आ रहा था. वो कहते खाना बड़ा मज़ेदार था, एक काम करते हैं वैसे ही बनाते हैं, हम खाते हैं, दिल कर रहा है ना, शौक करते हैं. तो मैंने कहा यार काम करें, शुरू क्यों ना करें दोबारा. नहीं सर यार तू देख ले. एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट हिम, ही इज यू नो, आजकल लाइफ इज अबाउट डेटा गैदर करो और सर्वे करो, और लोग कहते हैं तो ठीक है, प्रोसीजर में कुछ जाते लोग. 1 साल का डेटा हमें कह रहा था जॉनी जुनू नहीं चलेगा. बिल्कुल. चला के देख लिया, यही प्रोडक्ट्स थी, वही चिपोतले सॉस, वही ग्रीक सॉस, वही फिले, वही रैप, नहीं चला. सही. तो मेरी तो पूरी डिग्री ने मुझे यही सिखाया कि भाई छोड़ दो इस काम को, ये तो डेटा क्या रखनी है. उन्होंने मुझे कहा यार चलें, मैं कहा ठीक है. एंड हमने डिसाइड किया हमने दोबारा खोलना है बस. डॉक्टर साहब चले गए आउट ऑफ कंट्री, मैंने पीछे से जगह ली, और मैंने कहा यार जितनी गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करनी. बिल्कुल, अपनी जो मतलब गलतियाँ थी सीख के चलाना है. हाँ, और इस बार अगेन आई थिंक मेरी जो सबसे बड़ी किस्मत रही है हैज़ बिन द पीपल जो मेरे साथ हमेशा रहे हैं, एंड जो उन्होंने इसके अंदर एनर्जी और टाइम और सेक्रीफाइस अपनी किया, सब कुछ. हमने DHA खोला,
एंड वो कहते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस ये years in the making, बिल्कुल, तो वही थे सब लोगों के लिए तो था आज आया और कल छा गया है, वो जो पीछे के धक्के थे वो किसी को नहीं पता थे। वही तो एग्जैक्टली बात है कि वो हाँ। स्टोरी किसी को नहीं हाँ। आइडिया कि कैसे गए और क्यों और क्या हो रहा था। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी हैव बीन सक्सेसफुल एंड वी हैव गॉटन थिंग्स राइट इज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉटन देम रॉन्ग वंस बिफोर एंड वी नो कि नहीं करना। सीख लिया अब उसके मुताबिक Yeah. चेंज मार के Yeah. नहीं माशाल्लाह से अब तो हम जहाँ पे बैठे हैं वो खैर सरप्राइज है अभी हम्म। लोगों के लिए, बट मतलब काफी सक्सेस है। Yes, we've been very fortunate. We've been very fortunate. काफी Yes. माशाल्लाह सक्सेस है। Yes. अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि आपको मार्केटिंग का शौक था, और मजे की बात है आपका मार्केटिंग का शौक हमने जॉनी जुगनू के अंदर देखा है, जो आपने मार्केटिंग की टेक्निक्स यूज़ की हैं, जो आपने क्या कहते हैं स्टार्टिंग में मुझे याद है ट्रेंड चल गया था, वो नाम मुझे भूल गया उसका, क्या कहते हैं वो एक्सक्यूज मी आप भी वाला। Yes, वसीम हसन शेख। बिल्कुल, उनको भी आपने यूज़ किया उस पॉइंट। वसीम हसन शेख, सॉरी टू कट यू ऑफ, वो इस्लामपुरा में लोकल केबल पे एडवर्टाइज करते हैं। अच्छा, सो द वहीं का फर्स्ट बंदा टाइम वी होगा। मेट हिम, वो उस गली के बाकी सारे ब्रांड्स को एडवर्टाइज करता था। अच्छा, वी डिड नॉट यूज हिम उस वक्त, हम्म। बट व्हेन वी केम हियर तो वी सेड यार वी गोना टॉक टू दैट गाय। बिल्कुल, तो उनको फिर हमने बुलाया कि यार अब आए, अब आप हमें करके दिखाओ। Yeah, नहीं yeah. वो मतलब वो मार्केटिंग आपने सारी यूज़ की। फिर कोविड के अंदर जो आपने एक टेक्निक यूज़ की थी ये सर्वाइवल किट, सर्वाइवल किट। मतलब ये सर्वाइवल किट क्या सीन था? यार I cannot take credit for the survival kit, or honestly, I think for the rest of the ads, yes, of course, मेरी input है, but it's my team. It is the people जो यहाँ काम कर रहे हैं. Someone in the marketing team, she heads it. Survival kit, someone and the rest of my team, उनका idea था, उन्होंने execute किया. सही। I was just enjoying the show. तो I think resilience है. I remember the time it was very tough. So COVID की अगर हम बात करें ना, बिल्कुल, मैं तो pretext देता हूँ आपको. हाँ जी। Phase 6 खुलने वाली थी, हमारी एक और आउटलेट खुलने वाली थी। अच्छा, और मेरा फाइनेंस का बंदा पता है बिल्कुल इस ऑफिस के एंड में। ठीक है। उसने मुझे कहा यार गौर पैसे बड़े टाइट है, आगे अब क्या हो सकता है? तो मैंने उसको मजाक में कहा, जैन में मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार अयाज बाउंड्री पे खेलने हैं अगले 3-4 महीने, कैश टाइट रहेगा, दुकानें खोल रहे हैं। खैर कहने की देर थी, कोविड आया, लॉकडाउन आ गया और हमारे तो शक्लें लाल पीली हो गई। अब क्या करें? अब रेस्टोरेंट बिजनेस जो है ना, हाँ बहुत ज़्यादा सेल जनरेट करता है, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग नहीं रियलाइज़ करते ना, रेस्टोरेंट्स 8 to 12% नेट मार्जिन पे काम करते हैं। जो हम टेक होम होता है ना हमारा, वो 8 से 12% होता है। KFC 8 पे है, बर्गर किंग 9 पे है। सही। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर जो हैं बड़े कम मार्जिन पे काम करते हैं, क्योंकि आपने स्केल करना है ना, लोगों को खिलाना है, अवामी प्रोडक्ट है, आपको सर्विंग साइज हमारा पता है, सारी चीज़ें। खैर तो वो हाँ रेवेन्यू बहुत जनरेट करता है, बट जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं वो हमारा नहीं होता, वो लोगों को होता है। बिल्कुल, ठीक। हमने वेंडर को देना है, रेंट देना है, बिजली के बिल देने का सारा निकल रहा है। तो जब कोविड आया ना, उसने ये किया कि आपके एकदम सेल ख़त्म हो गई, ठीक है, और लॉकडाउन हुआ था 22-21 मार्च को हुआ था। 22-21 मार्च को ना हम काम करते हैं आखिरी 10 दिन तनख्वाहें इकट्ठी करने के लिए, ठीक है। तो लॉकडाउन आ गया, तनख्वाह का पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, लोग खड़े, लोग वेट में क्या। अब हमें समझ लगे क्या करना है। बिल्कुल, उस वक्त एक हमने फैसला किया, हमें समझ नहीं आ रही थी, एंड अगेन आई थिंक आई एम ओनली एज गुड एज माई टीम। मेरी थोड़ी फैमिली कमिटमेंट्स कम है, आई डोंट हैव लॉट ऑफ फैमिली, तो मेरी टीम की हैं यार, मेरी एज के। अब कोविड के दौरान आपको पता है कि ऐसा लग रहा था कि ये तो वर्ल्ड वॉर 3 है, हर जगह हो रहा है, कोरोना सुन रहे हैं, आर्मी आ रही है सुबह, वो चीज़ें हो रही हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड माई टीम स्टक टुगेदर। और वो घर नहीं गए। मुझे याद है कि ये DHA फेज 6 में ना आर्मी के ने बैरियर लगा दिए थे। अच्छा, बिल्कुल, इन एंड आउट खत्म हो गई थी, बिल्कुल ट्रू। तो ये छुप के आते थे अंदर, मेरी हेड ऑफिस की टीम ना, जो कॉर्पोरेट टीम है, छुप के आते थे। आर्मी को चकमा दिया, इधर से गलियों से निकला है, चीज़ों को टॉप करके वहाँ से निकला है ना, पहुँच जाते थे इधर। तो जब वो आ गए तो हमने एक फैसला किया था, हमने कहा था यार हार नहीं माननी। ठीक है, हमने कहा यार क्या करें। आइडिया जनरेशन वाइट बोर्ड पे हम लगे हुए हैं यार, ये आइडिया, हैंड सैनिटाइजर की बोतलें बेचो, ये करो वो करो, ठीक है, अच्छी चली। उसके बीच में एक ये आइडिया आया, एंड ये आइडिया हमें समझ लगी इसकी, दिस इज समथिंग वी डू, हमें लिए बड़ा आसान था। उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त आपका प्रिंटिंग का वेंडर बंद है, आपका थर्मोकोल का वेंडर बंद है, प्लास्टिक पैकेजिंग वाला बंदा बंद है, हमारा जो चिकन का वेंडर है उसका प्लांट ही शट डाउन हो गया कम्प्लीटली, वो 3 महीने तक बंद हो गया। हमें था अब तो चिकन वैसे ही नहीं है हमारे पास, कैसे दें। खैर अगेन वही था यार, इट वाज द टीम, एंड आई थिंक इन द 4 years at Lums, the only thing that Lums did not teach me is that at the end of the day the most important thing is execution. It's not the idea. हम दोनों यहाँ बैठ के 2 घंटे में दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया बना लेंगे, बिल्कुल, फ्लाइंग कार हो गया, बन गई, बना लो, दैट्स इट।
सो लाइफ इज जस्ट एग्जीक्यूशन एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट मेरी टीम ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया एट द राइट टाइम. वो 2 हफ्ते लेट होते ना वो आइडिया खत्म था. वो एट द राइट टाइम उन्होंने ओवर इन 3 days उन्होंने कहा कि हम प्रिंटिंग प्रेस खुलवाएंगे, रात को छुपा के शटर खुलवा के अंदर घुस के हम करते थे. हाँ, कराची से थर्मोपोल मंगा रहे हैं, इस्लामाबाद से मंगा रहे हैं, जो चीज़ करनी हमें था यार करना है. तो एक शुगल है मेरी टीम लगाती है. खैर थोड़ी सी बात ऑफ ही है बट वो कहते हैं कि वो कहते हैं यार जॉनी जुनू हम ना अगर क़यामत भी आ गई ना तो पुल से रात पे कंटेनर लगा के खड़े होंगे कि कई बार खाना खा लें आप. तो आई थिंक इट्स माई टीम्स एनर्जी की यार नो मैटर व्हाट वी नॉट गोना गिव अप. जो भी होना वी नेवर गोना गिव अप एंड द रेस्ट फॉलोज उसके साथ. बहुत अच्छी बात है. मतलब इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए टीम के अंदर ऑपरेट करने के लिए, स्पेशली इस टाइप की क्राइसिस के अंदर. जिस तरह कोविड के अंदर आपने मतलब ये लर्न किया सारा तरीका और वो सारा सीन था. तो मतलब हाउ डू यू थिंक मतलब जो आपकी टीम इतनी डेडिकेटेड है, व्हाई इज दैट सो, मतलब क्यों? आई थिंक दे बिलीव इन द विजन ऑफ द कंपनी, दैट्स इट. एंड हमारा विजन इज़ वेरी सिंपल. हमने उसको पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है. हमने लोगों को दिखाना है कि एक लोकल कंपनी, एक पाकिस्तान कंपनी कैन बी even better than an international company. So you set your own vision, right? And वो vision कुछ भी हो सकता है. My vision could have been I just want a good car, and but मैं वो कर लेता achieve and sign. So we wanted to push ourselves. I think उस vision की वजह से I've been very fortunate that I have some of the best people in the country working for us. सिर्फ इसलिए we want to see कि हम क्या कर सकते हैं. वरना तो फिर दुनिया में सारी चीज़ एग्जिस्ट करती है. वाई मेक अनदर फूड ब्रांड, पहले ही एग्जिस्ट करते थे. इतने लाहौर में स्पेशली, लाहौर में तो ऑलरेडी कर रहे हैं. बिल्कुल ये बात है. पाकिस्तान के अंदर आपने मतलब ग्रो किया, लाहौर के अंदर स्पेशली आपने ग्रो किया. बिल्कुल. तो आपका मतलब फ्यूचर प्लान किधर है? जिस तरह आपने इंटरनेशनल तो कहा बट पाकिस्तान के अंदर अभी तो ग्रो है यार. अभी वेरी ऑनेस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस वक्त हमारे लिए वो 2-fold चैलेंज है. अच्छा. सबसे पहला चैलेंज पता क्या है? वो ये कि हमने अपनी ऑडियंस को और अपने कंज्यूमर्स को ये कन्विंस करना है कि लोकल कंपनी कैन बी एज गुड एज अ फॉरेन कंपनी. बिल्कुल. एंड उसमें कसूर कस्टमर्स का नहीं है, उसमें कसूर बिजनेसेस का है. हमारी प्रैक्टिसेस अक्रॉस नॉट जस्ट माई इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री अनएथिकल रही है, कॉर्नर कटिंग रही है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटियरिंग रही है, अनप्रोफेशनल. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. एक लेटेस्ट हमने आजकल डिसकंटिन्यू की हुई है. अच्छा. एंड सम पीपल सेड कि यार आप लेटेस्ट महंगी हो गई है तो आपने बंद कर दिया. एंड इसी डर से हमने कहा ठीक है लेटेस्ट बंद है, एड ऑन फ्री है. हम अपनी नीयत आपको दिखाना चाहते हैं साफ है. और लेटेस्ट हमने इसलिए बंद की थी और आज जॉनी जुगनू अगर सक्सेसफुल है इसलिए हमने फैसला किया था कि जो बेचेंगे किसी को वो खुद खाएंगे. अच्छा. जब मैंने लेटेस्ट देखी जो ये, क्योंकि असल में लेटेस्ट ग्रो करती है नॉर्दर्न एरियाज में, तो जब ये बरसात आई ना सवात और ये सारी साइड पे तो सारा वो आप लेटेस्ट देखते हैं ना तो आप खरीदने को तैयार ना होते उसकी हालत देख के. वहाँ वो धो के साफ हो जाती है बट वो एडिबल नहीं है, फील ही नहीं आती उसको. तो हमने कहा यार अगर हम खुद नहीं खाएंगे ना, अगर मैं अपने बर्गर से अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए लेटेस्ट निकलवाऊंगा तो फिर मैं कस्टमर को भी नहीं देना. अब ये चीज़ लोगों को वी हैव टू फाइट दिस हिस्ट्री जो पीछे एग्जिस्ट करती है कि यहाँ ब्रांड्स एथिकल नहीं है. बिल्कुल. एंड वी हैव टू बिल्ड दैट. जब ये हमारा पहला चैलेंज है दैट हमने लोगों को कन्विंस करना है. अच्छा अब वी डोंट वांट टू डू इट उस तरह कि मैं आपको अपना फैक्ट्री विजिट कराऊँ और वो कराऊँ. वो बेल्स एंड विसल्स होती हैं चमका के दिखाना. मैं अपनी एक्शन से दिखाना चाहता हूँ कि मैं सिंसियर हूँ. ठीक है. सो ये सबसे पहला चैलेंज है हमारा. जो हमारा दूसरा चैलेंज है वो ये है कि हम चाहते हैं कि नो मैटर वेयर वी आर इन पाकिस्तान और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, the quality, the service that you get doesn't change whether I am there or nobody is there. ठीक है. I don't want to build a brand के बॉस आते हैं तो वो सब खड़े हो जाते हैं और सब साफ कर रहे हैं, चमका रहे हैं उसको. No, I want to build a brand कि वो बॉस आए ना तो वो बॉस को देखें भी ना कि भाई काम हो रहा है बॉस. और अगर बॉस कहना कि खाना खाना है तो वो ये ना कहे कि बेटा खास लगा, वो कहे बॉस खा ले. दिस इज द बेस्ट वी कैन डू. बिल्कुल. वो उस तरह को लेके जाना है. दिस इज द चैलेंज जिसमें हम काम कर रहे हैं. डिफरेंट मैं देख रहा हूँ, मैं और भी ऑफिसेज विजिट किए काफ़ी पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर स्पेशली. उसमें मतलब इस टाइप का फील नहीं है. वही वाली बात है जिस तरह आपने कहा कि बॉस आ गया तो टेबल चमकाओ, उधर बॉस के आगे सजा के रख दो, बाकी ऑफिस में जो गंद मचाओ या मचले तो बाकी ये काम होता है. काफ़ी आपका वैसे अच्छा आइडिया और काफ़ी फिट चल रहा है माशाल्लाह से इस तरह करके. अच्छा अंदर से मैं आऊँगा थोड़ा टिपिकल लाहौरी बातों पे मसाला डालने के लिए. कंट्रोवर्शियल बातें हुई हैं थोड़ी बहुत आपकी मतलब कंपनी के साथ. ठीक है. और मज़े की बात मैं एंजॉय करूँगा. जिस दिन मतलब कंट्रोवर्शियल बात सुनी उसी अगले दिन मैं आ गया था जॉनी जुगनू CCC रैप खाने. मैं कहा यार चेक करते हैं क्या है. और हमारा खैर उनके साथ उधर स्टाफ के साथ काफ़ी शुगर लगता रहा. कॉफ़ी खाया हमने. तो उसका किस तरह आपने डील किया? यार अगेन लेसन यूनिवर्सिटी डजंट टीच यू. बिल्कुल. एंड वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट यार कि बड़ी चीज़ें बड़ी जल्दी सीखी हैं. उसमें आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना वो उस वक्त था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन. एंड आई थिंक वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ विद 2 थिंग्स. नंबर 1 वाज द फैक्ट कि जैसे आपने मेंशन किया ना आप अगले दिन आप पहुंच गए. आई थिंक वी वर एबल टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट विद अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स.
वो एक चीज़ एग्जिस्ट करती थी, लोगों ने एक बार नहीं 10-10 बार 100-100 बार खाया हुआ था, उनको पता था। आपको पता है हमारे किचन्स नज़र आते हैं अंदर से, एंड अब जो ये बन रहा है ये और भी ज़्यादा नज़र आता है, टू द पॉइंट कि मेरी टीम कहती है कि यार इतना हम नहीं दिखा सकते, किचन है, किचन गंदे ही होते हैं, फ्लावर गिरता है, तेल गिरता ही होता है। मैं कहता हूँ नहीं यार, लोगों के सामने रखो, नीयत साफ है ना तो दिखाओ, ट्रांसपेरेंट रखो चीज़, एंड आई थिंक उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। खैर, डीलिंग विद क्राइसिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। उसके अंदर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सही। ये मैंने लम्ब से सीखा। आई रिमेंबर मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाई थी। उसमें उन्होंने कहा था और एग्जांपल्स उन्होंने मेंशन किए थे कि बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जो प्रेशर्स आए हैं ना, तो द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज दैट सर्वाइव्ड एंड कंपनीज दैट डिड नॉट सर्वाइव वाज नॉट द फैक्ट कि जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो चीज़ क्या है या उसकी ग्रेविटी क्या है। यार कंपनियों के जहाज गिर जाते हैं, बंदे मर जाते हैं और पता चलता है एक इंजीनियर ने अपना काम नहीं किया था, राइट? एक पेज ढीला रह गया। बट दे सेड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स एंड इज द फैक्ट कि जो कंपनी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ किसी चीज़ को टैकल करती है ना, वो सर्वाइव करती हैं, एंड एक कंपनी जो प्रेशर में आके बोलना शुरू हो जाती है वो सर्वाइव नहीं करती। बिकॉज क्या होता है, उस वक्त एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है अक्रॉस द बोर्ड, और जब आप एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना शुरू करते हो ना, तो पीपल स्टार्ट हेयरिंग 3 or 4 different things coming from you. बिल्कुल, और different and stories then they आती हैं। stop trusting you. So I remember this was a presentation, एक मुझे याद है स्लाइड थी मेरे क्लास में जी, जाजिब जाहिर थे, वेरी गुड प्रोफेसर, उनकी ये स्लाइड थी, आई रिमेंबर, एंड वो बस वही है कि किसी दिन वो काम आ गई। So we said that we were going to be very sure about it, and I think more than anything else it was the fact that our customers knew who the company was. आप हमारे एम्प्लॉयज़ को जानते थे, आपने कहा ना, मैं गया, मैंने उनसे बात की, we've been very open with things. तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ये तो बड़ी और होती हैं, ये तो आपको तो कुछ भी नहीं पता कि क्या क्या होता है। इन एंड आउट स्टोरी और वो तो कभी हम बैठे हैं आपको बताएं, बट अगेन इस बिजनेस के अंदर यही है, दिस पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, बिजनेस चलाना और ये सारा काम करना इसी तरह चलता रहता है, ऊपर नीचे हर चीज़ होती है। तो आपका असल में अच्छा मज़े की बात, जो स्पेशलिटी है आपकी सारी सॉस की गेम है। रैप्स हर कोई बेचता है, बर्गर्स हर कोई बेच रहा है, बट आपकी एक स्पेशल है, सॉस का सीन है, ठीक है। और आपके बड़े मजे की बात है, आपकी एक हैलोपिनो सॉस थी, थोड़े अरसे के लिए डिसकंटिन्यू हो गई थी, अभी भी बंद है। अच्छा, मैं थोड़ा अरसा हुआ मैं चिकन नहीं लगा सके, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ तब वो, मतलब ये वैसे क्या गेम है भाई, मतलब ये सॉस की कैसी गेम? यार देखो, सच बताऊं, पता क्या है, कोई सॉस, देयर इज नथिंग इन द सॉस, देयर इज नथिंग इन द चिकन, देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट द फैक्ट दैट इट इज पैकेज्ड टुगेदर नाइसली, एवरीथिंग कम्स टुगेदर नाइसली। उसका रेशियो मतलब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप एक काम करें, मेरी सॉस बहुत अच्छी है ना, हम डिप बेचते हैं, ठीक है, आप मेरी सॉस उठाएं, ठीक है, और आप जिसका चिकन बर्गर अच्छा है, लेट्स कॉल इट द बिग एम, ठीक है, सो द बिग एम का चिकन बर्गर बड़ा अच्छा है, लेट्स सपोज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मेरी सॉस पकड़ो, उनको को विदाउट सॉस दें, मेरी सॉस उसमें डाल के खा के मुझे बताओ अगर बर्गर अच्छा लगता है कि नहीं। मैंने किया है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, मैंने छोड़ दिया था। इट इज़ नॉट द फैक्ट कि कोई एक चीज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड है। यार देखो, हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से ही शुरू किया। मैं कोई खास मनोसलवा तो नहीं आसमान से उतार के मैंने उसको मिक्स किया। यू हैव टू इंजीनियर द होल थिंग। It is how the bun, the chicken, the marination, the breading, the sauce and everything comes together, जिसकी वजह से आपको मज़ा आता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप वहाँ बर्गर खाते हैं, उसकी चिकन बहुत होती है छोटी, छोटी सी, तो जब आप बाइट करते हैं तो बन ज़्यादा आता है, चिकन कम आती है, बिल्कुल, तो आपको अच्छा नहीं लगता। ट्रू। अब आप कंप्लेन करते हैं, मैनेजर चिकन खाता है, कहता है चिकन ठीक है, चिकन तो ठीक है, उसको तो वो बन खाता कहता है बन तो ठीक है ना। यू हैव टू लुक एट द होल पैकेज टुगेदर। सो वो एक्सपीरियंस, हमारी स्ट्रेंथ इज नॉट हमारी सॉस और चिकन और सारी चीज़ें, इट इज़ द फैक्ट कि हम एक्सपीरियंस क्यूरेट करते हैं। सही। आई वाज 70 kgs व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई एम क्लोज टू अ सेंचुरी अब, ठीक है। टेस्टिंग करके सो फर्स्ट हम खुद कस्टमर हैं इसके, फिर हम आगे किसी को बेचते हैं। सो हम एक्सपीरियंस देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि यार इंडिपेंडेंटली एक चीज़ अच्छी है कि नहीं है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मेरी कोई भी चीज़ उठा के अलग खाओ तो कहोगे यार क्या गंद है। सही। एवरीथिंग इज इंजीनियर्ड टुगेदर। यू कांट बिल्ड अ हाउस और कहो कि यार इसकी लॉबी अच्छी है और किचन जो है वो डिफरेंट है। यू हैव टू बिल्ड द होल थिंग ना, एक फ्लो बनाना, सारा बना, फिर उसका मोहल्ला भी देखना पड़ता है कैसा है, उसके साथ सूट कर रहा है। अब लाहौर में बनाओ घर बड़े बड़े शीशों वाले, तो जून में तबीयत साफ हो जाएगी, बिल्कुल, राइट। सो यू हैव टू लुक एट द एनवायरनमेंट, एंड द एनवायरनमेंट टू अस इज द कंज्यूमर। उसको चाहिए क्या है, एंड मैं खुद भी कंज्यूमर हूँ बर्गर्स का, मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। फिर देन यू हैव टू इंजीनियर इट द होल थिंग टुगेदर। और अभी भी हम जब टेस्टिंग करते हैं ना, हम एक बाइट लेके नहीं छोड़ते, हम पूरी प्रोडक्ट खाते हैं, पूरा खा के टेस्ट करते हैं, क्योंकि कस्टमर ने एक बाइट नहीं लेना। बड़ी बार ऐसा हुआ है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई है,
और वो हम कहते हैं यार टेस्ट ठीक है, फिर जब हम पूरा खाते हैं हम कहते हैं नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब इतनी मिर्चें लग रही हैं कि फ़ायदा नहीं है। जब एक बाइट लेके छोड़ोगे ना तो नहीं पता चलेगा। कस्टमर जर्नी के अंदर घुसो, पूरी चीज़ लेके चलो, बी द कस्टमर योरसेल्फ एंड यू विल फिगर एवरीथिंग आउट। दैट इज द सीक्रेट टू व्हाट वी डू, नॉट द सॉस। मैं बता रहा हूं बेसिकली इंग्रेडिएंट्स वही हैं बट उसका रेशियो और उसका मेथड ऑफ मेकिंग इंग्रेडिएंट्स यार वो बात ही। Am I using something that nobody has access to in the world? नहीं, same, right? It is the fact that we're curating the experience. That is it. We're controlling the customer experience. उसको किस तरह जाता है. You're building a story behind every wrap. बस that is it. It's not a miracle ingredient जो कहीं से आ गया, वो तो मार्केटिंग के लिए हम करते हैं और वो अच्छी बात है कि वो होना चाहिए. हाँ, बनानी पड़ती है मार्केटिंग ब्रांड. But the business strategy is the complete experience जो आप कस्टमर को दे रहे हो. सही. नहीं, well said, कमाल, बिल्कुल. ये तो बहुत मतलब मजे की बात है और मतलब जितना स्टोरी आप जिस तरह मतलब सक्सेस पीछे से गुजारा और सारा आया और यहाँ पे चला है, तो वैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आगे? यार पहली बात तो ये है, I realize I'm not young anymore, right? Basically जैसे हम भी टर्म थोड़ा सा यूज गलत कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स. नहीं, it's fine. I'm not young anymore. It's fine. यार डरना ना बस. I think that's only. And also don't waste a lot of money discovering what you need to do. बिल्कुल. I come from a decent background, not very amazing, not very tight background. हाँ, my parents were government servants, so they'll give you, and not the government servants that make money, the ones that don't. बिल्कुल जो सही काम चला रहे हैं. हाँ, so एक तो ये पैसे ना ज़ाया करो जब तक पता ना चले कि जो अगर रुपया डाल रहे हो ना तो 2 वापस मिल रहे हैं. So हम ये बड़ी बार एग्जांपल देते हैं. जब हमारा बिजनेस चल गया ना, मैंने अपने घर वालों की गाड़ी बेच दी, मेरे पास जो चीज़ें थी मेरे पास बाइक थी मैंने बेच दी. अच्छा. और मैं 1 to 5 पे आ गया. सही, ठीक है. कुछ मुझे पता था कि अब अगर मैं 10 डालूंगा ना तो 15 वापस आएगा. ठीक है. It was a running business. ठीक है. Obviously I had faith in myself. But अगर मैं पहले दिन इस्लामपुरा में सब कुछ बेच के डाल देता तो मैं ख़त्म हो चुका था, मेरी कमर टूट चुकी होती. कुछ ना होता फिर. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स what businesses do wrong is कि वो शुरू में पैसा लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, वो सब कुछ अंदर डाल देते हैं. इट इज़ वेरी हार्ड कि यू विल गेट एवरीथिंग राइट द फर्स्ट टाइम. आप अपने आप को मनूवर करने का रूम नहीं देते हो. व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, नंबर 1 यू आर फाइनेंशियली एग्जॉस्टेड. यू डोंट हैव द एनर्जी अंदर के आपको कि यार ओ ये तो कंप्लीट मार्केटिंग रीहॉल करना पड़ेगा और सारा बजट जो है वो डबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो पैसे नहीं है. अब मेरे में हिम्मत ही नहीं है मैं पैसे लगाऊं इसके अंदर. आप फिजिकली थक चुके होते हो, आपकी टीम्स थक चुकी होती हैं, तो वो लेवरेज दो. जब आपको नजर आ जाए ना कि यार 10 डलता है 15 वापस आता है, फिर आपको यार 25 लो, आप अगले के 50 डाल के अंदर डालो. ठीक है. देन यू होल्ड द रेसिपी, जो भी सक्सेस की रेसिपी है उसको होल्ड करो, उसको पकड़ी रखो, पहले ना डालो. सो वन ऑफ द थिंग्स मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि यार मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स but don't burn money making those mistakes. Keep your money on the side and make a million mistakes. Experiment karte raho. Without money, yes. Without money, and this is very important. The other thing I think I see a lot of people जो जब ये businesses शुरू करना चाहते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि यार पता नहीं चलेगा. एंड मैं उनको कहता हूँ अगर तुम कह रहे हो ना नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, अगर तुम कह रहे हो चलेगा तो चलेगा. बट ये कभी ना करना कि 2 कश्तियों में पैर डाल के बैठ जाओ. सुबह मैं नौकरी करूँगा, शाम को मैं अपना बिजनेस लाऊंगा. जब मेरा बिजनेस चल जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ के इधर आ जाऊँगा. वो दिन कभी नहीं आएगा. वो लोग बाल सफ़ेद कर बैठते हैं. जैसे स्टोरी आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल, देयर इज अ सीन इन बैटमैन जब बेन उसको उसकी कमर तोड़ के उसको केव्स में डाल देता है. बिल्कुल. हाउ डज बैटमैन एस्केप इट? Constantly training करके and then he jumps बिल्कुल, and he fails. बिल्कुल. Then he jumps again and he fails. And then he takes the rope off and he decides either I will go through or I will die. बिल्कुल. And he succeeds. This is it. जब business में तुमने फैसला कर लिया ना, there is no turning back. मेरी पीछे दूसरी नौकरी नहीं है. There is nobody waiting for me. I burnt all of my bridges पीछे. बिल्कुल. It is sink or swim. ठीक है. You will swim. Make it or break it. Yes. That is it. और कुछ भी नहीं है. बेहतरीन सर, बेहतरीन. अच्छा सर, हमारा वैसे आखिरी क्वेश्चन होता है जो हम जो कॉमन सक्सेस बेसिकली हमारे चैनल का नाम है, तो उसमें हम सक्सेस स्टोरी ढूंढ रहे हैं सबकी. ठीक है. हम उनकी सारी बातें कर रहे हैं. तो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट इज सक्सेस इन योर टर्म्स, योर ओन पर्सनल टर्म्स और इन योर बिजनेस टर्म्स? यार एक तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स. आई थिंक दैट इज सक्सेस. I've watched very closely a lot of people and मैंने उनकी एक चीज़ देखी थी जो मुझे जैसे डर लगता था. कुछ लोगों के अंदर ना एक रिग्रेट आती है लाइफ के अंदर आके. वो कहते हैं यार अगर मैंने ये किया होता उस वक्त तो आज डिफरेंट होता, या मैंने वो किया होता डिफरेंट होता. मैंने एक फैसला किया था कि यार मेरे लिए लाइफ में सक्सेस जो है ना वो ये है कि मैं कभी ये ना सोचूं कि यार मुझे वो करना चाहिए था, मेरे में हिम्मत नहीं थी. सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है विच इज़ अगेन इट्स एसेंशियली रिस्क टेकिंग, राइट? इट इज़ फॉलोइंग योर हार्ट एंड नॉट लेटिंग पीपल डिक्टेट के सोशली क्या ठीक है क्या नहीं है. यार मैं लम्स का ग्रेजुएट था, मैं बर्गर बेच रहा था. ठीक है. दैट इज़
quintessentially the description of a wasted life in the beginning, right? And it was. मुझे मेरे अपने दोस्तों को कहा था यार ये बिजनेस ज्वाइन करो, कहते यार हम लोगों को क्या बताएंगे, मैं बर्गर बेचता हूँ, ठीक है. So ये you cannot follow social norms, you cannot follow the society कि यार ये करना है वो करना है वो करना है. When you're an entrepreneur you're going against things. तो believe in yourself, फैसला करो मैंने ये करना है, and have no regrets at the end of the day. I think that's the most important thing. Life के अंदर regrets होती हैं तो you'll always have an unhappy life. बाकी पैसा आता है जाता है, लोग आते हैं जाते हैं, ये तो जर्नी है ना, जर्नी के मजे हैं. ये तो वो कभी लोज हैं कभी हाइज हैं, दोनों को एंजॉय करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए. दैट इज सक्सेस टू मी. अ पर्सन हु एंड्स हिज लाइफ एंड ही सेज दैट आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई हैव डन एवरीथिंग माय हार्ट wanted me to do. और क्या चाहिए. कमाल नहीं कमाल, बिल्कुल सही बात है. वेल सेड सर, वेल सेड सर. वेल ये फॉर श्योरली आपकी जो स्टोरी आपने शेयर की, सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस फॉर श्योरली इंजॉय करेगी सुनने के लिए, एंड देयर इंस्पायर्ड ऑनेस्टली. मतलब जॉनी जुगनू खा के बंदा इंस्पायर हो जाता है कि यार ये क्या सीन है. वेरी काइंड माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा स्टोरी सर. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. प्लेजर. थैंक यू. टेक केयर.